अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे हमारे सेशन से और साथ ही साथ इंजॉय भी कर रहे होंगे। चूँकि आज हमारा लास्ट सेशन है तो हमने सोचा क्यों ना हम आज ऐसा टॉपिक लें जो आजकल हमें बहुत अशद ज़रूरत है सीखने की, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से एक लॉकडाउन में हैं। तो हम हर जगह आग बगोला बन के घूम फिर रहे होते हैं। हमारे बस में हो तो हम तो लोगों को तबाह बर्बाद कर दें अपनी ज़ुबानों से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिमेन साइलेंट। हम सब की ज़िंदगियों में ना दो तरह के मामलात पेश आते हैं। एक वो जिसमें खामोश रहना ज़रूरी होता है, एक वो जिसमें बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम इन्हीं दो पहलू को मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट सिचुएशन in which silence is more important than your words। अब हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम ना भी बोलें तो ज़िंदगी गुजर सकती है, लेकिन हम वहाँ पे बोलना अपना हक समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। लेकिन जब आप दूसरों के ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट करते हो, लोगों के ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, अपने ओपिनियन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो वहाँ से भी लड़ाई का आगाज़ शुरू होता है। जब लड़ाई का आगाज़ शुरू होता है तो फिर क्या होता है, हम क्योंकि इंसानी फितरत का तकाजा है ना कि हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर हम चाह रहे होते हैं कि हमें अपने ओपिनियन इस तरह से कन्वे करने हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन को लेट डाउन करें। तो दूसरे पर्सन को लेट डाउन करते करते हम ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं कि जो बहुत नामुनासिब होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हम थोपा थापी बहुत करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं उसकी बुराई के बारे में, तो इतने हम श्योरिटी के साथ कर रहे होते हैं जैसे उस इंसान से बेहतर हम उसको जानते हैं। समटाइम्स जैसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वैसी नहीं होती। नाउ वी टर्न टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ शेयर करना चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हम उनको सुनाए नहीं, हम उनको समझाए नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनको सुनने के बजाय, उनको समझने के बजाय हम उनको समझाना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब कोई हमें हर्ट करता है, हमें कोई बुरा भला कहता है या हमारी बात से डिसएग्री करता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि एटलीस्ट हम 100 गुना ज़्यादा तो उनको बुरा भला कहें। हम तो हक समझते हैं फिर उनको हर्ट करना। तो इसी की वजह से फिर क्या होता है, क्लैशेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें खामोश रहना चाहिए लेकिन हम बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके सल्यूशन की तरफ कि इसका सल्यूशन क्या है। देखिए बेटा, कोई भी चीज़ हम एक ही दफ़ा में अचीव नहीं कर सकते। हमें कोशिश करते रहना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपने अब करना क्या है, आपने खामोश रहना है। तब खामोश रहना है जब जब आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, आप पर कोई ना कोई चीज़ थोपने की कोशिश की जा रही है, आपने खामोश रहना है। क्योंकि जब आप बोलेंगे ना बेटा और अगला भी बोलेगा, तो रिश्ते में जो इज्जत होगी, जो बचा कुचा भरम होगा, मान होगा, वो सब टूट जाएगा। आपके खामोशी का पर्पस रिश्तों में सुधार लाना होना चाहिए, ये नहीं कि ग्रजेस को होल्ड करके रखना है। आपने बस खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करना है और सब्र से काम लेना है और सह जाना है। क्योंकि खामोशी के बाद बेटा आपको किसी किस्म के रिग्रेट का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि इसके बरअक्स जब आप गुस्से में बोलेंगे तो फिर पछतावे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर जब पछतावा मिलता है फिर रिग्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब रिग्रेट होता है तो फिर ज़ाहिर है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस भी हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि बेटा इंसान गुस्से में अपनी अक्ल खो बैठता है। क्योंकि आपको तो नहीं याद, आप तो भूल जाते हो अल्फाजों को इस्तेमाल करके, लेकिन जिसको आपने कुछ कहा है उसको तो याद रहेगा कि मुझे फ़लाँ टाइम पे ये कहा गया था। और वही अल्फाजों के साथ वो इंडिविजुअल ग्रो करेगा और कहीं ना कहीं आपके कहे हुए अल्फाज उसकी पर्सनैलिटी में ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिव असर ज़रूर छोड़ेंगे। इसीलिए अपने अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के किया करें। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन की तरफ,
जहाँ पे हमारा खामोश रहना नहीं बनता लेकिन हम खामोश रहते हैं। जैसे कि कोई आपको थ्रेट कर रहा है, आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, आपको बुली कर रहा है, इन सारी सिचुएशंस में आपका बोलना बनता है। लेकिन सिर्फ आपको थ्रेट नहीं कर रहा, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके दोस्तों को, किसी को भी थ्रेट कर रहा है, बुली कर रहा है, हरास कर रहा है, इस तरह से कोई नेगेटिव सिचुएशन है, तो वहाँ पे आप लोगों ने खामोश नहीं रहना, वहाँ पे हमारा बोलना बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है, वो शख्स आपकी फैमिली मेम्बर में से हो सकता है, आपके दोस्तों में से हो सकता है, रिलेटिव्स में से हो सकता है, जो आपको पता है वो गलती पे है, वो शायद किसी का हक ले रहा है या किसी को हरास कर रहा है, किसी को बुली कर रहा है, आपको पता है कि वो गलती पे है, लेकिन आप फिर भी खामोश रहते हो। इसलिए खामोश रहते हो कि कहीं रिलेशनशिप में गैप ना आ जाए, कहीं ये शख्स मेरे से दूर ना हो जाए। तो आपने उस शख्स को समझाना है, यहाँ पे आपका हक है बोलना, आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे कि ये मेरे से दूर हो जाएगा तो इसको हम डिसलॉयलिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आप अगर उस इंसान के साथ लॉयल होगे तो आप उसको समझाओगे, और समझाना है आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, अहलाक के साथ। कहते हैं ना, जो आपका अहलाक है ना, वो तो किसी को भी बदल सकता है। आपने सब्र से काम लेना है, अहलाक के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ समझाते रहना है, कोशिश करते रहना है। अल्फाजों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है, लेकिन आपके अल्फाज इस तरह के ना हो जैसे उस बंदे के थे, फिर आप में और उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने किसी को समझाना है ना, तो आराम से समझाना है, अहलाक के साथ। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है ये मरहला, लेकिन आराम आराम से आप उनकी काउंसलिंग करें, आप उनको समझाएं, बातों बातों में उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करें कि आपका तरीका गलत है, ना कि उनके साथ ही आप चल पड़ें उसी ट्रैक पे। जहाँ पे हमें बोलना चाहिए वहाँ पे हमें बोलना है, जहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे हमें खामोश रहना है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। अब एक छोटी सी एक्टिविटी आपने करनी है, अगर आप सबको समझ आ गई हो। हमने क्या करना है, रात को सोने से पहले इवैल्यूएट करना है ख़ुद को कि जहाँ पे हमें खामोश रहना था, क्या मैं वहाँ पे खामोश रही, या जहाँ पे मुझे बोलना था क्या वहाँ पे मैं बोली। तो इसी तरह से अगर हम खुद को एवेल्युएट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मसाइल कहाँ से शुरू होते हैं, हमारी ज़ुबान से। क्योंकि हम ज़ुबान से ऐसे नागुरेज़ अल्फाज निकालते हैं जो लोगों को हर्ट करते हैं, फिर इसी तरह से क्लैशेस बढ़ते हैं और इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।